अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। आज हमारे पास एक पेशेंट है हमारे कराची के अंदर, हमने इनको फॉलोअप हम कर रहे हैं इनका। और ये पेशेंट जो थे हमारे पास आए थे वेरिकोज वेन इशू के साथ आए थे। और इनके अगर आप टांग को देखें तो इस टांग के अंदर यहाँ पे इनके बहुत इनके जख्म बने हुए थे इस टांग के अंदर यहाँ पे। और फैजान, आप बताओ कि उस वक्त आपके सिम्टम्स क्या थे, आपकी क्या तकलीफ? वक्त मेरे थे कि किसी भी वक्त नस पड़ जाती थी और ब्लड बहुत तेजी से बहता था, जिसको मैं पकड़ के भी जो है ना रोक नहीं सक रहा होता था। और ये पूरी यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक जो ब्लैकिश एरिया है, इसमें पूरी पस पड़ी हुई थी। ना मैं नमाज पढ़ सक रहा था उस वक्त, ना कुछ कर सक रहा था। और आपके ऑपरेट के बाद जो है माशाल्लाह ये बिल्कुल पस खत्म हो गई है यहाँ से, और कोई वेन नहीं फटी मेरी। और माशाल्लाह हमने ये एब्लेशन कब किया था, किस महीने में? 20 नवंबर 2024। ये हमने प्रोसीजर किया था 20 नवंबर को, 23 नवंबर 2024 में किया था। इनका हमने एंडोवेनस आरएफ एब्लेशन किया था। पहले इनकी हम जब ये हमारे पास आए थे तो ये जो इन्होंने सिम्टम्स बताए वो थे। फिर इसके बाद हमने इनका एक वेन स्क्रीनिंग किया, और उस वेन स्क्रीनिंग के अंदर हमने ये डायग्नोस किया कि इनका जो मेन कोर इशू है वो क्या है। जिसके अंदर जो इनकी जो मेन इशू था कि इनकी जो राइट ग्रेड सेफस वेन थी वो इनकॉम्पिटेंट थी, यानी कि फ्लो जो था वो उनकी वैल्व खराब होने की वजह से फ्लो ऊपर नहीं जाता, तो सारा फ्लो जो था टांग में नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से वेनस हाइपरटेंशन थी, जिसकी वजह से इनको वेनस इनसफिशिएंसी थी, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी। और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इनको टांग के अंदर वेनस अल्सर्स थे, जिसकी वजह से इनको ये पस बस ये सारे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन था। तो उस स्क्रीनिंग के बाद हमने जब इनका हमने एंडोवेनस एब्लेशन किया, और उसके बाद हमने मैं कितने महीने के बाद फॉलोअप किया था इनका? सेकंड फॉलोअप 1 महीने के बाद उनका फॉलोअप किया था। उस 1 महीने के फॉलोअप के बाद उसमें एक बेहतरीन आई थी। और उसके बाद हमने सेकंड फॉलोअप कब किया था हमने? उसकी तकरीबन 20 दिन के, यानी कि हमने हर महीने दो फॉलोअप किए थे। और अब मेरे पास ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है आज। और 1 ईयर के अंदर जो है इनकी जो इनकी जो इनको जो इसमें बेनिफिट हुआ है, अब क्या फायदा अब आपकी जो हालात है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी है? अब तो बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अब आराम से मैं नमाज पढ़ सक रहा हूँ। कोई मुझे खतरा नहीं है किसी किस्म का ब्लड निकलने का। और जो असल जो पस पड़ गई थी वो इन्फेक्शन वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो अल्लाह का शुक्र है। वो जो शुगर की वजह से मुझे थोड़ा सा खतरा रहता था, तो वो भी खत्म हो गया अल्लाह का करम। ठीक है, तो अब बेसिकली आज जो हमारा 1 साल के फॉलोअप के बाद जो मैंने आज उनको रीएवैल्यूएट किया है, तो उसमें जो है 1 ईयर्स के अंदर जो इनका जो मेन इशू था वो तो सॉल्व हुआ है इसके अंदर। आज जो मैंने इनकी स्क्रीनिंग की है इसके अंदर, तो उसके अंदर मैंने जो मेरी सेकंड एडवाइस है इनको, तो मैंने ये एडवाइस कर रहा हूँ कि कम से कम जो है 8 से 10 घंटे जो है इनको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना चाहिए। क्योंकि ये कंप्रेशन स्टॉकिंग जो होती है ये कंप्लाइंट करती है, आपके वेन को कंप्रेस करती है, फ्लो को बेहतर करती है। एक तो वो हमें करना है। और सेकंड मैंने इनको जो है ना 1-2 हफ्ते के बाद इनको प्लान किया है कि जो इनकी स्टांग के ऊपर यहाँ पे कुछ सुपरफिशियल वेन्स हैं यहाँ पे वेन्स की स्किन के नीचे, तो इसकी सेकंड सिटिंग के अंदर मैं इनकी स्क्लेरोथेरेपी करूंगा, जिससे वो जो वेन्स हैं उन सबको मैं ऑब्लिटरेट करूंगा, बंद करूंगा, ताकि वो जो एक्स्ट्रा वेन्स है स्किन के नीचे वो खत्म हो जाए, ताकि ये वेन जो स्किन की जो हीलिंग है ना इसमें और बेहतर इंप्रूवमेंट आए इसके अंदर। तो ये मेरा नेक्स्ट प्लान है, और ये सर मैं जो है इस एंड ऑफ सितंबर में करूंगा, और इससे और प्लस इसको कंप्रेशन में रखूंगा ताकि ये पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर जाए। तो ये सारा जो है हमारा जो है नेक्स्ट प्लान है। तो वेरिकोज वेन जो है ना ये एक पूरा एक इट इज नॉट ए वन प्रोसीजर, इट इज ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को आप ये नहीं होता कि आपने पेशेंट को आप इस प्रोग्राम के अंदर आपने वेन स्क्रीनिंग करनी है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना है, कुछ प्रोसीजर करना है, इसका फॉलोअप करना है, इसको दोबारा रीएवैल्यूएट करना है। तो इसको एक सिलसिला है, इससे पेशेंट को बेहतर करना है, इम्प्रूव, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। शुक्रिया।